बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 11 आपकी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि पैरेललोग्राम क्या चीज़ है, जिसको उर्दू में मतवाज़िउल इज़्ला कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को गौर से समझें और देन इसी कॉन्सेप्ट्स को हमने इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हम इनको यूज़ करेंगे। चलते हैं जी। पैरेललोग्राम, अ क्लोज्ड फिगर formed by joining four non-collinear points in the plane is called a parallelogram if its opposite sides are of equal length। यानी कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए लेंथ में। अपोजिट से मुराद है आमने सामने की, ठीक है। इसी तरह इसके बाद है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और जो आमने सामने की मुखालिफ जो इज़ला हैं वो पैरेलल मतवाज़ी भी होने चाहिए। मेजर ऑफ नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़, यानी कि पैरेललोग्राम के जो अंदरूनी ज़ाविये हैं उनमें से कोई भी ज़ाविया 90 डिग्रीज़ का नहीं होना चाहिए। एक ज़ाविया भी 90 का नहीं होना चाहिए। द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके जो वतर हैं, वतर कहते हैं अपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो डायगनल कहलाती है। बाइसेक्ट ईच अदर यानी वो एक दूसरे की तनसीफ करते हों। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे कहलाते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज़ होता है। ऐसे दो ज़ाविये कि जिनका मजमुआ 180 दर्जे हो वो सप्लीमेंट्री हैं। तो जो एंगल एक ही साइड पर वाक़या होंगे किसी पैरेललोग्राम में उनका सम 180 डिग्रीज़ होगा। इट्स अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उसके जो मुखालिफ आमने सामने के जो ज़ाविये हैं बेटा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए इन 6 पॉइंट्स जो आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में पढ़े हैं इसमें पहला, पांचवा और छठा ये बहुत अहम है, क्योंकि यही जो पॉइंट्स हैं इनको आपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं उनमें यही रेफरेंस आपने यूज़ करने हैं। तो इन पॉइंट्स को जो कि ये रेड लाइन से, रेड पेंसिल से ये जो इन सर्कल किए हुए हैं, पहला, पांचवा और छठा, इन पॉइंट्स को गौर से समझें और इनको याद करें। तो मैं ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले उर्दू मीडियम में भी ज़रा इसको बोल देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि मतवाज़िउल इज़्ला पैरेललोग्राम क्या है। कि मुस्तवी में चार गैर हम ख़त नुकात से बनी हुई बंद शक्ल मतवाज़िउल इज़्ला कहलाती है अगर उसके बिलमुकाबल इज़्ला की लंबाई बराबर हो। मैं साथ साथ इसको ये डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखें जी, बिलमुकाबल इज़्ला की लंबाई बराबर हो यानी कि देखें ये हैं चार नुकात ए, बी, सी और डी। याद रखें जब भी कोई क्लोज़ फिगर बनेगी वो हमेशा चार गैर हम ख़त नुकात से बनेगी। जो नुकात आप एक ही ख़त के ऊपर लेंगे उनसे कभी भी क्लोज़ फिगर नहीं बनेगी, ये याद रखें। नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही हमेशा क्लोज़ फिगर बनती है। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको 4 पॉइंट्स चाहिए ए, बी, सी, डी, और इसमें क्या होगा कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी लेंथ में। देखें साइड ए बी, इसकी अपोजिट साइड है डी सी, इसका मतलब साइड ए बी और डी सी ये बिलमुकाबल हैं तो ये लंबाई में बराबर होंगी। साइड ए डी और साइड बी सी ये दोनों बिलमुकाबल यानी कि अपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि बिलमुकाबल इज़्ला बाहम मतवाज़ी होंगे। यानी कि आप जब ए बी और डी सी इन दो इज़्ला को जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा लें ये कभी भी जाकर आपस में एक दूसरे को कभी भी मिलेंगे नहीं, कता नहीं करेंगे। इसी तरह ज़िला बी सी और ए डी इनको भी ऊपर और नीचे जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें कभी भी ये एक दूसरे को कता नहीं करते, कभी भी नहीं मिलते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो अपोजिट इसके साइड्स हैं, इसके जो बाहम
बिलमुकाबिल इज़ला हैं वो मुतवाज़ी होंगे। मैयर ऑफ नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90, यानी कि इसके चार जो अंदरूनी ज़ाविये हैं, इंटीरियर एंगल से मुराद है अंदरूनी ज़ाविये, कोई भी इनमें से 90 डिग्रीज़ का नहीं है। इसके दोनों वतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल कहते हैं बेटा ये जो अपोजिट आमने सामने के जो कोने हैं इनको मिलाकर जो ये लाइन सेगमेंट ए सी आपको नज़र आ रही है, ये एक डायगनल है। इसी तरह दूसरा डायगनल है डी बी या बी डी, यानी कि ये इसमें आमने सामने के जो ये वर्टिसेस हैं इनको मिलाकर ये दूसरा डायगनल आपने हासिल किया। तो एक डायगनल बी डी, एक डायगनल है ए सी। तो ये दोनों डायगनल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तनसीफ से मुराद है, देखें आप, ये दोनों वतर एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो डायगनल ए सी है ये इस बी डी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी कि आधा हिस्सा, ये देखें ये बी डी टोटल ये जितना भी है आधा इधर रह जाएगा और आधा इधर रह जाएगा, जहाँ पर ये ए सी उसको काट रहा है नुक्ता ओ पर। तो ओ से बी और ओ से डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह जो बी डी डायगनल है वो इस ए सी डायगनल वतर की तनसीफ करता है, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक ये दोनों भी आपस में बराबर हैं लेंथ। तो यही है कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों जो वतर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, यानी इसके एक ज़िला पर बनने वाले दोनों अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी सप्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं। देखें ज़रा, ये एक साइड है ए बी, इस साइड ए बी पर बनने वाले दो ज़ाविये कौन से हैं, एक है ज़ाविया ए, एक है ज़ाविया बी। अब ज़ाविया ए और ज़ाविया बी को जब आप जमा करेंगे तो इनका जवाब होगा हमेशा 180 डिग्री। इसी तरह अगर आप बात करें साइड ए डी, तो ए और ज़ाविया डी ये दोनों ज़ावियों को भी जमा कर लें तो आपका जवाब हमेशा 180 डिग्रीज ही आएगा। लेकिन ए और सी ये दोनों क्या हैं, ये एक ही साइड पर वाक़या नहीं हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं। एक ही साइड पर बनने वाले दो ज़ाविये देखें, ए बी साइड एक है, इस पर दो बनने वाले ज़ाविया ए और बी हैं। इसी तरह एक साइड है ए डी, इस पर बनने वाले ज़ाविये हैं ए और डी। तो एक ही साइड के ऊपर जो वाक़या दो ज़ाविये हैं उनका मजमुआ 180 होगा। और आखिरी पॉइंट क्या है, इट्स अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इसके जो अपोजिट आमने सामने के जो ज़ाविये हैं वो भी मेजरमेंट में पैमाइश में बराबर होंगे, यानी ज़ाविया ए बराबर होगा ज़ाविया सी के और ज़ाविया बी बराबर होगा ज़ाविया डी के। तो इसी चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये जो ए बी सी डी ये आपको क्लोज फिगर नज़र आ रही है, पैरेललोग्राम है, यानी कि इसको इन शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाएगा पैरेललोग्राम को, मतवाज़िल इज़ला को। तो इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ डी सी। देखें बेटा, साइड ए बी ये किसके इक्वल है, डी सी के, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ए बी कांग्रुएंट है डी सी के। इसी तरह जो साइड बी सी है ये कांग्रुएंट है ए डी के, ये दूसरी बात है। इसके बाद आल्सो ये भी है कि ये जो ए बी साइड और डी सी साइड आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में पैरेलल भी हैं, यानी कि इनको आप जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा लें ये कभी भी एक दूसरे को आगे जाके कता नहीं करेंगी। डी सी और ए बी इनको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, इनका ये जो दरमियानी ये जो आपका फ़ासला नज़र आ रहा है आपको, ये कभी भी कहीं किसी भी जगह पे कम या ज़्यादा नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा जितना यहाँ पे है। तो इसी तरह बी सी और ए डी, ये साइड बी सी ये साइड ए डी ये दोनों भी पैरेलल हैं और आल्सो लेंथ में इक्वल हैं। इसके बाद चलते हैं जी एंगल्स की तरफ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ज़ाविया ए और ज़ाविया सी ये दोनों आपस में बेटा पैमाइश में बराबर होंगे।
ज़ाविया बी और ज़ाविया डी आपस में बराबर होंगे। इसके बाद ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी बराबर 180, यानी कि ए की साइड पर बनने वाले जो ज़ाविये हैं उनको जमा करें तो जवाब 180 आएगा। इसी तरह ज़ाविया सी और ज़ाविया डी, इन दोनों को जमा करें तो इनका जवाब भी 180 ही होगा। इसी तरह ज़ाविया बी और ज़ाविया सी जो ए की साइड पर वाक़या हैं, इनको भी जमा करने से जवाब 180 आएगा, और ज़ाविया ए और ज़ाविया डी को जमा करने से भी जवाब आपका 180 ही आएगा। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था पैरेललोग्राम से रिलेटेड, इनको 6 इसके जो पॉइंट्स हैं इसकी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में, इनको समझें, बार बार वीडियो को देखें, गौर से समझने की कोशिश करें, और इसमें पॉइंट नंबर जो 1, 5 और 6 हैं इनको गौर से आपने क्लियर करना है, क्योंकि इनका यूज़ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। पैरेललोग्राम के बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगल, जिसको उर्दू में हम मुस्ततील कहते हैं। ये क्या है? अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 4 non-collinear point is called a rectangle if it has 2 pairs of opposite sides parallel and of equal length। इसको साथ साथ ही हम डायग्राम से, ये जो एक पॉइंट पढ़ेंगे उसके साथ ही उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्ततील क्या है। कि मुस्तवी में 4 गैर हम खत नुकात से बनी हुई बंद शक्ल मुस्ततील कहलाती है अगर उसके पहला जो पॉइंट है बिलमुकाबल इज़ला मतवाज़ी और लंबाई में बराबर हों, यानी कि ये जो साइड ए बी और इसकी अपोजिट साइड है डी सी, ये दोनों क्या हैं? कांग्रुएंट हैं। आल्सो ए बी और डी सी ये पैरेलल भी हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह दूसरी साइड है बी सी और इसकी अपोजिट साइड है ए डी, ये साइड बी सी और ए डी ये दोनों भी कांग्रुएंट हैं, यानी कि ये दोनों लंबाई में बराबर हैं, ये दोनों इज़ला, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, यानी इनको जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें ये कभी भी एक दूसरे को, ये दोनों इज़ला कतार नहीं करेंगे। तो ये हम पहली प्रॉपर्टी को बाय फिगर जो है वो क्लियर कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। देखें, आपने पिछली जो डेफिनेशन पैरेललोग्राम में देखा कि उसमें भी हमने यही कहा था कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल कांग्रुएंट हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्रीज़ का नहीं था, जबकि रेक्टेंगल में मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़, यानी हर अंदरूनी ज़ाविया 90 दर्जे का है, और 90 दर्जे के ज़ाविये के लिए आप ये सिंबल अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि इसके 4 वर्टिसेस हैं, 4 कोने हैं, लिहाजा इसके अंदरूनी 4 ही ज़ाविये हैं और हर ज़ाविया 90 दर्जे का है। रेक्टेंगल मुस्ततील में और पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस है, यही फ़र्क है कि इसमें चारों जो ज़ाविये हैं वो 90 डिग्रीज़ के हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर जो मुस्ततील के ये जो वतर हैं, ये इसमें एक वतर है ए सी और दूसरा वतर है बी डी, ये दोनों क्या हैं? कांग्रुएंट हैं। जबकि पैरेललोग्राम में क्या करते थे? वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, एक दूसरे की तनसीफ करते थे। ये जो वतर हैं मुस्ततील के, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बराबर नहीं थे, बल्कि वो गैर बराबर ना बराबर थे। जबकि यहाँ पर मुस्ततील रेक्टेंगल में जो आपका एक वतर डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। जबकि मतवाज़ी उल इज़ला में ये दोनों वतर बराबर नहीं होते। यही फ़र्क है मुस्ततील में और मतवाज़ी उल इज़ला में, कि यानी दोनों वतर मुतमासल होते हैं, यानी इनकी लंबाई बराबर होती है। तो ये 3 जो नुकात हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्लियर कीजिए कि रेक्टेंगल में अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं। एक तो वो होती हैं इक्वल इन लेंथ, यानी साइड ए बी और डी सी बराबर हैं, बी सी और ए डी बराबर हैं। आल्सो ये अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, हर एंगल 90 डिग्रीज़ का है, और इसके जो ये जो
वतर डायगोनल हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं, बराबर हैं। तो ये थी हमारी रेक्टेंगल की डेफिनेशन। इसके बाद जो लास्ट आपकी आज के इस लेक्चर में डेफिनेशन है वो है बेटा ट्रेपीजियम, जिसको उर्दू में जू जनका कहते हैं। ये भी एक चौकोर ही है, इसमें भी 4 ही कोने होते हैं, 4 साइड होती हैं, 4 ही जाविये होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चौकोर को। चौकोर एक ऐसी बंद शक्ल को हम कहते हैं कि जिसके 4 ज़िले हों, साइड्स हों, 4 ही उसकी जाविये हों, एंगल्स हों, और 4 ही उसके वर्टिसेस हों। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या है कि अगर उसके चारों अज़ला की लंबाई बराबर है तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। अगर अपोजिट उसकी जो है वो साइड्स इक्वल हैं तो वो या रेक्टेंगल होगी या फिर वो पैरेललोग्राम होगी, एज जो हम ऊपर ये पढ़ चुके हैं। और ट्रेपीजियम में क्या होगा कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक ऐसी चौकोर जिसमें कोई से दो बिलमुकाबल अज़ला मतवाज़ी हों। अब ज़रा आप इस फिगर को देखें तो इसमें साइड ए बी और साइड डी सी, इनको आप आगे जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगी। ये दोनों साइड डी सी और ए बी ये पैरेलल हैं, यानी ये मतवाज़ी हैं। जबकि ए डी और साइड बी सी ये पैरेलल नहीं है। बी सी इज़ नॉट पैरेलल टू ए डी बिकॉज, आप ज़रा देखिए, इस ए डी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इस तरह इधर से बी सी को आप बढ़ा लें तो ये आगे जाके ऊपर यहाँ पर कहीं जाके एक दूसरे को कता ज़रूर करेंगी। इसलिए साइड ए डी और बी सी मतवाज़ी नहीं हैं, पैरेलल नहीं हैं। इसलिए हमने कहा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, सिर्फ एक पेयर ही जू जनका में क्या होगा, पैरेलल होगा। द नॉन पैरेलल टू साइड्स आर कॉल्ड इट्स लेग्स। अब ये जो दो नॉन पैरेलल साइड हैं ए डी और बी सी, इसको हम लेग्स कहेंगे ट्रेपीजियम की। और इसमें आपने ट्रेपीजियम में देखा कि सिर्फ दो जो हैं साइड्स वो पैरेलल हैं और दो जो हैं इसमें हैं वो पैरेलल नहीं हैं, यानी कि साइड ए बी और साइड डी सी ये दोनों आपस में पैरेलल, और जो मेजरमेंट ऑफ ए बी है वो बराबर नहीं है मेजरमेंट ऑफ डी सी की। याद रहे कि ये ए बी और डी सी को हम पैरेलल कह रहे हैं, लेकिन पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि वो आपस में लंबाई में भी बराबर हों। तो आप फ्रॉम फिगर देख सकते हैं कि साइड ए बी लंबाई में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइड डी सी। तो ये थी ट्रेपीजियम जू जनका कि जिसमें अपोजिट साइड जो है उसमें एक पेयर, सिर्फ पेयर ए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल हैं और लंबाई में इक्वल नहीं है। जबकि जो दूसरा पेयर होगा वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, और जो पैरेलल नहीं होती साइड उनको हम लेग्स ऑफ ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इस वीडियो को गौर से देखें, ख़ास तौर पर इसमें जो आपकी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है उसके जो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, और उनमें से पहला, पाँचवां और छठा, जिसमें मैं बार बार आपको गौर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से समझें कि इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जी हैं जो लेंथ में इक्वल होती हैं, आल्सो वो पैरेलल भी होती हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर 180 डिग्रीज, या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि जो एक ही साइड पर बनने वाले जाविये हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी, ये दोनों एक ही साइड पर जाविये हैं, इनका मजमुआ 180 होगा। साइड ए डी पर बनने वाले ज़िला जाविया डी और जाविया ए, इनका मजमुआ भी 180 होगा। और अपोजिट साइड जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जाविया ए और सी बराबर आपस में, जाविया बी और जाविया डी बराबर होंगे आपस में, लेकिन जाविया ए और बी बराबर नहीं होंगे। इसी तरह जाविया ए और जाविया डी ये बराबर नहीं होंगे। जो एक साइड पर बनने वाले जाविये हैं उनका मजमुआ है 180, और जो अपोजिट जाविये हैं, एंगल हैं, वो होते हैं इक्वल, बराबर। ओके बेटा, आज के इस लेक्चर को गौर से समझें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी
जो आपकी ये जो यूनिट है इसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज में इसी डेफिनेशन और इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।